मैं अधिवक्ता उमेश सुमन एडवोकेट आपके समक्ष कुछ कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। वो क्या कानून है और वो कब हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ और इसकी उत्पत्ति कब हुई और इसकी उत्पत्ति होने के साथ साथ इसके क्या विश्लेषण, क्या अधिकार और क्या मुद्दे, क्या विरोधाभास रहे हैं इस कानून को पार्लियामेंट में लाने के लिए, और साथ साथ में इसमें किन किन लोगों का हस्तक्षेप भी रहा है। और इस कानून के आने से पहले और आने के बाद एक जो हमारे समाज में उत्पीड़ित लोग और जिन्हें कोई राइट नहीं मिला था, उन्हें भी एक समाज में एक जीने का अधिकार और एक रहने का अधिकार मिला। और ये जो मैं कानून की जानकारी आपके समक्ष विस्तृत करूंगा, उस कानून में कुछ विरोधाभास भी रहे हैं और वो विरोधाभास भी एक समन्वय और एक ग्रुप को इस एक्ट के द्वारा प्रताड़ित किया गया। वो कौन सा ग्रुप है? वो है हमारे समाज में मुस्लिम। उसे भी थोड़ा सा इस एक्ट और इस कानून के तहत डिलीट कर दिया गया, माना कि they have been not delivered any right to them at this stage। and वो क्या कानून है? वो कानून है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसके तहत नागरिक संशोधन कानून, ये कानून हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ 2019 में। और उसके पास होते होते ये एक पूरा महासागर और पूरे देश में प्रचलित हुआ और एक नया दृष्टिकोण लेके लोगों के सामने आया। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से उत्पीड़ित या आहत होके उस देश को छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए, और इस कानून में ये अभिप्राय दिया गया है कि उन्हें यहाँ नागरिकता का अधिकार दिया जाए। और केवल पहले नागरिकता का अधिकार इस एक्ट में उन्हीं लोगों को दिया गया था जो लोग यहाँ पर पिछले 11 साल से रह रहे थे। पर इस एक्ट और इस कानून के संशोधन के बाद इसमें एक नया दृष्टिकोण, एक नया अभिप्राय और एक नया आचरण और विचारण आया है। वो क्या आया है कि इस एक्ट के आने के बाद जो व्यक्ति यहाँ 1 साल से लेकर 6 साल के बीच रह रहा हो, उसे यहाँ की नागरिकता इस एक्ट के तहत प्रदान की गई है। और पहले जो ये कानून था तो उसमें आपको लगभग 11 साल तक यहाँ रहना पड़ता था और उसके बाद आपको नागरिकता, यहाँ की हिंदुस्तान की नागरिकता मिल सकती थी। और ये एक हमारे समक्ष नया कानून आया। और ये कानून नागरिकता संशोधन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, मुस्लिम, धार्मिक के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया। और ये आसान बनाने के बाद इसमें एक उन लोगों के अंदर हौसला अफजाई हुई जो बाहर से आए और यहाँ हमारे देश में जिन्होंने रहना शुरू किया। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। उन लोगों को अवैध प्रवासी जो भारत में वैध या जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और जो अवैध रूप से यहाँ पिछले समय से रह रहे हैं, उनके पास दस्तावेज ना होने के कारण उन्हें अवैध प्रवासी माना गया।
और अवैध प्रवासी को या तो ना या इन्हें एक प्रोविजन दिया गया है कि नहीं या जेल में रखा जाए, यहाँ यहाँ इन लोगों को यहाँ से निकाल कर उसी कंट्री में भेजा जाए जहाँ से ये हमारे देश में आए हुए। जैसा आपने देखा होगा कि इलीगल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम एट द बॉर्डर एरिया ऑफ पश्चिम बंगाल, और उसमें भी ये वहाँ से कुछ इलीगल लोग आ गए और वो वहाँ से बैठ के और हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं आज तक। और इस कानून के तहत का एक प्रोविजन आया, अमेंडमेंट आई, और ये सबसे पहले 1955 में प्रचलित हुआ। उसके बाद इसमें 1993 में भी अमेंडमेंट हुई, 2003 में भी अमेंडमेंट हुई, 2014 में इस बिल को और पास किया गया कानून के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, और धीरे धीरे 2016 में भी और 2019 में इसमें एक तरह की मोहर लगी और ये एक ठोस कानून बन के सामने आया। पर लेकिन इसमें एक चीज जो सामने आती है और जो एक हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में भी आती है, और इस कानून को जब आप शुरू से लेकर एंड तक इस एक्ट को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें मुझे लगता है, जो मैंने भी पाया है कि इस कानून में मुस्लिम को आहत और प्रताड़ित और मुस्लिम को भी इस एक्ट के अंदर नहीं लिया गया है। उनको इस एक्ट में मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उन्हें डिलीजन या उन्हें इस एक्ट में नहीं लिया गया, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे दूसरी कंट्री से यहाँ आएंगे, स्पेशली जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वो बॉर्डर एरिया लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स है ये इस्लाम डोमिनेटेड स्टेट है, और इसलिए जो व्यक्ति वहां से यहाँ आएंगे इस्लाम के तहत, इस्लाम उनका कानून है और वो इस्लाम उनका धर्म है, उसके तहत उन्हें इसी का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। और ये सिर्फ हिंदू सिख ईसाई पारसीज, क्योंकि ये कम्युनिटीज है ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी की तरह रह रहे हैं। माइनॉरिटी की तरह रहने के बाद उनके साथ वहाँ मारपीट, उत्पीड़ना, छेड़छाड़ और उनके अधिकार ना दिया जाने की वजह से वो लोग वहां से माइग्रेट होके हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद उन्हें इस कानून का संरक्षण और इस कानून का एक अधिकार प्राप्त किया गया, ताकि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों को भी एक सही रास्ता और एक सही डायरेक्शन मिल सके। और जैसे ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान एक आगजनी, एक विद्रोह और घर मोहल्ले कुच्चे में एक तरह का तनतनी और एक सनसनी फैल जाती है, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी को भी आहत किया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आहत किया जाता है, और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और JNU और बड़े बड़े कॉलेज में भी नारे लगते हैं, और CA का प्रोटेस्ट किया जाता है। CA का प्रोटेस्ट होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, और बहुत सारे लोग मरने के बाद एक देश में एक विद्रोह फैल जाता है, और हिंदू मुस्लिम में भी एक नेगेटिव लाइन एस्पेक्ट सामने आ जाती है। और ये आना अवश्य थी एस्पेक्ट, नेगेटिव लाइन की एस्पेक्ट, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप एक्ट को सही ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें मुस्लिम शब्द वो डिलीट किया गया है। मुस्लिम शब्द डिलीट किया गया है कि मुस्लिम को इसमें कहीं भी कोई भी एडवांटेज नहीं दी गई है। पर इसमें एक चीज जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, इसमें देयर इज अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कहा गया है कि भारत के संविधान के अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन
सबको इक्वालिटी मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेस पर। ये इसमें एक सबसे बड़ी बात कही गई है। और विपक्ष का भी सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि इसके खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार को बता रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज अ नो ऑप्टिमिज्म, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिसबिलीव, एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉम्युनल डिसहार्मनी अमंग द पीपल इन कंट्री। और प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट बहुत लंबे दौर तक चलता है, और ये इसको रोकने के लिए पुलिस फोर्स ने भी अपना काम किया नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह, क्योंकि वो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एक डोमिनेंसी की तरह उसको क्रैश करना चाहते थे। तो और पर फिर भी ये हमारे पार्लियामेंट में कानून पास होता है। पास होने के साथ साथ एक डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन मिलने के साथ साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लोगों के सामने आता है। और साथ में अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट भी होती है, और ये 1955 से लेकर इसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होती रही, और ये आज पारित हो चुका है हमारे पार्लियामेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से आपके समक्ष YouTube पर अपने कानून की जानकारी देता आ रहा हूँ, और साथ में मेरे YouTube चैनल US लीगल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी कमेंट हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट लिख सकते हैं कि इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे क्या उद्देश्य है, और आपको लगता है कि मैं इस कार्य को राइट डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मुझे मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्योंकि यदि मुझे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पता लग जाएंगे तो मैं शायद और भी इससे आपके समक्ष और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो प्रेजेंट करूंगा। और मैं आप हर व्यक्ति से यही आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें शुरू से एंड तक, और साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ नया डायरेक्शन लोगों के लिए देता रहेगा, खासकर लीगल एस्पेक्ट में। जय हिंद।